नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत स्पष्ट रूप से आप लोग सुन लीजिए, एक सप्लीमेंट्री वाले और दूसरा ईडी प्रैक्टिकल का ग्रीवांसेस कब खुलेगा। क्योंकि आज के बाद ये मुद्दा मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा मैं उठा चुका हूं। इसको पिछले वीडियो हमारे उठा करके जो नए लोग आए हो तो पिछले 3 महीने से देख लो, और इसको मैं इस मुद्दे को फाइनल करवा दिया, फाइनल मोड पे आ गया। ठीक है, आप लोग कहते हो कि सर यूट्यूबरों के आप वो करते हो, कोई मुद्दा नहीं उठाता, इसलिए मैं बोलता हूं कि सब फायदा उठाते हैं, मुद्दा सिर्फ आईटीआई टॉक शो उठाता है और उसको फाइनल तक ले आते हैं। तो एक एक चीज को पहले ध्यान से सुनिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले सुनिए, ये आईटीआई संचालक ही क्या आरोप लगा रहे हैं। 2015 से लेके जो बैकलॉग में बच्चे पढ़े हुए हैं, जो 2015, 16, 17, 18 तक के बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, 19 तक के नहीं हुए और अगले एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहे हैं, पीछे वालों को छोड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि डीजीटी के अंदर डाटा चेंज किए जाते हैं। डीजीटी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग डाटा को चेंज कर देते हैं, पुराने बच्चों को इस तरह से डिस्पोजल कर देते हैं कि वो बच्चे तो बाहर चले जाएं और उनकी जगह पे नए एडमिशन लेके 10-20 हज़ार रुपए में नई मार्कशीट जारी आपको इतना पता चल गया होगा मेरे पास कि 14 से लेकर के 19 तक लड़कों को ऊपर क्या इल्जाम लग रहा है। वो बच्चे पास आउट की मार्कशीट लेके जा रहे हैं डीजीटी। 21 की बात छोड़ दीजिए, और स्टेट में उनके डाटा अलग है चेंज हुई, और पूरे इसी उनके डाटा अलग है। सिर्फ इसी वीडियो के चक्कर में जितने अधिकारी थे सारे अधिकारी चेंज हुए, नए अधिकारी आए। जब मैंने इसको मार्च में, इस मुद्दे को आप उठा करके देखिएगा, हमारा मार्च से मैं सही न्यूज बनाने लगा हूं, जब मेरा रजिस्टर्ड हो गया चैनल। इसके चक्कर में सारे अधिकारी चेंज हुए, विप्रो के अधिकारी चेंज हुए, जांच बैठी 2014 से लेकर के 17 तक के। इसके बाद डीजी ने, आप पहले का वीडियो उठा लीजिएगा मेरा, अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा डीजीटी को किसने ललकारा है, अब किसने ज्यादा कोसा है, तो आपको पता चल जाएगा। आप अभी का वीडियो देख करके कुछ बयान न करिए कि डीजीटी का हम जो है तो पक्ष करते हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं करता हूं, मैं किसी का हूं ही नहीं, ये आप लिख के ले लीजिए। मैं स्टूडेंट का भी नहीं हूं, मैं सही कहूं गलत का नहीं हूं। चलिए, इसके बाद जब बैठी तो नए डीजी साहब जो थे अतुल तिवारी जी, जब मैंने उनको बताया, शिकायत किया, उन्होंने मेरे से डेटा मंगवाया, मंगवाने के बाद उन्होंने मेरे को जो मुद्दे उठाए थे उनका मैसेज देखिए, साफ साफ वो क्या कह रहे हैं कि सर हम इतने लड़कों का एग्जाम करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन कितने बैठे? इतने लड़के बैठे, बाकी लड़के कहाँ गए? हमने जो है तो लड़कों से 75 रुपए लिया, कॉपी बनवाने का हमको 3-3 हज़ार रुपए लगे, लेकिन फिर भी एग्जाम लिए। और अभी कोई जल्दी नहीं है, आगे हम तैयारी कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा लें ताकि लड़कों को दिक्कत खत्म हो जाए। पहली चीज बड़ी ध्यान से सुनिए, ये दिक्कत क्या खड़ी कर रही थी? सबसे ज्यादा लड़के क्या दिक्कत खड़े हो रहे थे? 0-0, सीवीटी डाटा नॉट अपलोड, ईडी, सबसे ज्यादा लड़कों को ईडी खाए जा रही थी और नोडल खाए जा रहा था और आईटीआई खा जा रहे। तब ये बनाया गया कि ईडी को जो है तो हटा दिया जाए। तो सबसे पहले कोरोना का जो चीज हुई थी, ईडी में पहली बार ग्रेस मार्क्स मिला है। आप उठा करके मेरे वीडियो देख लीजिए, कोई एक आदमी ने मुद्दा नहीं उठाया था, अकेले आईटीआई टॉक शो ने उठाया था कि कोरोना का बेनिफिट मिला, ग्रेस मार्क्स मिले, ईडी का बेनिफिट मिला और बहुत सारे लड़के पास हो गए। तब ये पता चला, चलो अब क्या करते हैं, ईडी का पेपर ही हटा देते हैं, नोडल को हटा देते हैं, इससे तो लड़कों के लिए सही हो जाएगी। लड़कों के हित के लिए जो चीज हुई है ना, उस मुद्दे को मैं बराबर बोलूंगा। डीजी ने बहुत बढ़िया काम किया, ईडी हटवाया। अब उन्होंने देखा कि अब देखते हैं कितने बच्चे बैठे हैं, ग्रीवेंसेस हुए, बहुत बच्चे पास हुए, अब कितने बच्चे बैठे हुए हैं। उसके लिए आप ये देखिए, डीजीटी ने स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज किया कि आप अपने अपने जगह से आईटीआई के 2018 से लेकर के 19, 20, 21 तक के पूरे डेटा भेजिए आप, कि देखिए कितने लड़के फेल हैं, विथर्ड हैं, क्यों विथर्ड है, उनका डेटा आप करिए। ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं मैसेज, ठीक है। तो इसमें साफ लिखा हुआ था कि 30 जुलाई तक भेजिए, लेकिन टिल डेट तक, आज तक बहुत सारे आईटीआई ने डेटा नहीं दिया। इस कारण से मेन लेट होता चला जा रहा है। और बता दूं, अगर इसी डेटा पे एग्जाम हो जाए तो मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं 75% लड़के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 25% लड़के एग्जाम दे पाएंगे, फिर हाय तौबा मचेगी। आप लोग कहते हो कि मैं बोलता हूं, मैं सबूत दिखाता हूं। अब आप
अगर आपका लेट हो रहा, मैं दिल्ली अगर मैं चाहता हूं, ये परीक्षा कब हो जाती? 2 सितंबर को हो जाती, अगर दीक्षांत समारोह ना होता तो। और ये मानिए आज मैं 28 साल के एक्सपीरियंस है, मैं डीजीटी इधर सब जगह मेरा, मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखा हूं अपने आप को, तब मैं चैनल खोला हूं। मैं आज दिल से बताऊं कि ये आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि दीक्षांत समारोह हो गया और आपकी परीक्षा सितंबर की टल गई। और आपका आज भी मैं चाह रहा हूं कि आपकी परीक्षा नवंबर के सेकंड वीक में चालू हो, और मैं कल इसके लिए नए मैडम को लिखूंगा, आपको तब बताऊंगा मैं कि क्या हुआ है। डीजीटी पुराने बच्चों को सोच रही है कि एक बार में सारे बच्चों को पास किया जाए, किसी भी हालत में अगर ये बच्चे छूट गए तो अब ये बच्चे परीक्षा देने के लायक ही नहीं बचेंगे। लड़कों का एज चली जा रही है। और एक चीज बता दूं भाई साहब, आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है, आपको लग रहा है, बाकियों को नहीं लग रहा है। कुछ ही लोगों को लग रहा है, बाकियों को नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? वो जान रहे हैं, हकीकत और असलियत जान रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे के ऊपर एफआईआर हो, मैं नहीं चाहता हूं किसी बच्चे को जो है एग्जाम ना देने पाए, मैं नहीं चाहता किसी आईटीआई को हो। आपने सुना संचालक ने क्या कहा? 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार देकर के मार्कशीट खरीदा गया है। बहुत दुखता है साहब, बहुत मेहनत करके ये शो बनाता हूं, और हम नई डीजी आई हैं तो नए हिसाब से काम होगा। अब अभी तक हमको उनका एक भी मीटिंग नहीं हो पाई, एक भी मेल का जवाब नहीं आ पाया है। अभी नई आई है। 17 तारीख तक दीक्षांत समारोह है, उसके बाद 2, 4, 5 दिन में 21, 22 तारीख तक में मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे को पता है बात रखने के लिए, तब मैं बात रखूंगा। और बात रखूंगा तो मैं निश्चित बोलूंगा कि लास्ट अक्टूबर में ये जाएंगे। आप नवंबर में जाइए, एक बार फिर से डेटा, लास्ट कोशिश करिए कि एक बार फिर से डेटा स्टेट से मंगवाया जाए और स्टेट वाले आईटीआई से मंगवाया जाए। क्योंकि ये लड़कों बहुत सारे क्या हो गया है, आईटीआई बंद हो गई है, आईटीआई शिफ्टिंग में चली, आईटीआई डीएफिलिएशन चला गया है। आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है राजस्थान की कितनी आईटीआई डीएफिलेट हो गई है, बिहार की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, हर जगह कितनी आईटीआई डीएफिलेट हो गई है। आपको अपने आईटीआई में पढ़ रहे हो, आपको पता भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, उसको मत खुलने दीजिए, पर्दा लगा है, लगा रहने दीजिए। और एक चीज बता दूं, मानिए आप सप्लीमेंट्री है ना, आपके ऊपर ठप्पा लग ही गया है, आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो आपको यह बोला जाएगा भैया आप सप्लीमेंट्री वाले उतने दिन में तो आपने क्लियर नहीं कर पाया है। तो आप चाहे फरवरी में एग्जाम आपका हो जाए, चाहे दिसंबर में एग्जाम हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे अभी हो जाए, आज हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि देखिए अब क्या हुआ, ग्रीवांसेस जो बहुत सारे बच्चे किए हुए थे, 17 के बच्चे निकल गए, 18 के बहुत सारे बच्चे निकल गए, 19 के बहुत सारे बच्चे निकल गए। तो जो सप्लीमेंट्री का डाटा है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और 30 तारीख तक जितना अपडेट होगा उतना कम होता चला जाएगा। बहुत सारे लड़के जिनका सप्लीमेंट्री आए हैं, सप्लीमेंट्री हैं, उनका ईडी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर अगर आईटीआई वाला, नोडल वाला और स्टेट वाले के रहमो करम पे हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आरटीआई लगाइए आप, कि आपका नंबर क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा था, तब आप लोग खामोश बैठे थे कि सर आरटीआई लगाएं, आरटीआई। 135 लड़कों ने आरटीआई लगाया, उनका जवाब आया, वो संतुष्ट बैठे हुए हैं, वो अब तैयारी में लगे हुए हैं। उनको पता चल गया कि हमारे आईटीआई वाले ने फीस नहीं भरी थी, हमारे आईटीआई वाले ने नंबर नहीं चढ़ाया। अभी रोज रोज मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं कि आप लोग सुनिए, जानिए और समझिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जितना जल्दी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ये मान लीजिए 30 तारीख तक में बहुत सारे रिजल्ट अपडेट होंगे, वेट करिए। 17 तक अभी कुछ नहीं, अभी हुआ है, बीच में अभी फिर अपडेट होगा। और अपडेट तभी होगा मेरे भाई, डीजीटी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, विप्रो कुछ नहीं कर सकती है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ नोडल और स्टेट। नोडल वाले लिस्ट गायब कर दिए हैं। आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने आईटीआई वाले से अटेंडेंस सीट नंबर लेकर के जाइए, चढ़वाए आइए। जिस दिन ग्रीवांसेस खुल गया ये नया वाला, उस दिन के बाद, उस डेट के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। परीक्षा देने के 2022-23 का जो एग्जाम हुआ है, इसके बाद हमेशा परीक्षा के बाद जो है रिजल्ट आने के बाद 10-15 दिन के अंदर ग्रीवांसेस खुल जाता है। खुल गया मान लो 20 तारीख तक में ग्रीवांसेस, या 25 तारीख तक में खुल गया ग्रीवांसेस, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अभी भी आपके पास टाइम है,
कि आप सीधे आईटीआई वाले के पास जाइए और ईडी प्रैक्टिकल वाले जो आए हैं वो आप करवाइए, क्योंकि 00 और सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले का उसका मुद्दा अब आगे उठेगा 17 तारीख के बाद से। अब चलते हैं, कुछ लड़कों का दर्द सुन लीजिए। 2019 के लड़के हैं, 2019 से गई। तो तुम्हारा अभी एक बार भी परीक्षा नहीं हुआ? पेपर हुआ है सर, फर्स्ट ईयर वाला। हाँ, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो फर्स्ट ईयर का कब हुआ है? फर्स्ट ईयर का हम लोग का हुआ था पिछले महीने, मतलब पिछले साल। अब फिर इसके बाद काहे नहीं हुआ? उसके बाद फिर कॉलेज वाले करवाते ही नहीं है, फीस ही नहीं जमा कर रहे हैं कॉलेज वाले। काहे नहीं जमा कर रहे हैं? तो कहने पे कहते हैं करेंगे करेंगे, लेकिन करते नहीं है, खाली डेट आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कुछ कारण होगा ना बेटा, क्या डी अफिलेट हो गई है, क्या हो गई है? कितने ऐसे बच्चे हैं? मेरे मतलब क्लास में 35 बच्चे हैं। तो 35 बच्चों का माने तुम्हारे बस आईटीआई के नहीं हुआ कि और कहीं कभी पता लगाया तुमने कि और बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं, केवल मेरे का नहीं हुआ है। बस तुम्हारे आईटीआई को छोड़ करके बाकी जो आईटीआई वाले हैं वहाँ का सबका एग्जाम हुआ है? हाँ, उन लोग का तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी आ गई। ये कौन सी आईटीआई है? अब फिर संचालक का बहाना सुन लीजिए। हाँ जी हाँ जी सर, बात हुई आपकी? नहीं, फोन बजा रहे तो फोन बंद है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। चलिए ठीक है, वो तो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन सर आपके यहाँ एक और मामला आया है कि 40 से 45 लड़कों का जो है तो आपके यहाँ एग्जाम भी नहीं हुआ है। 40 से 45 बच्चों का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो उसमें बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मतलब बच्चों का एक बार एग्जाम हुआ है, फिर इसके बाद एग्जाम ही नहीं हुआ है। पापा बात क्या हुआ ना कि इनका रोका जितने बच्चे पेमेंट काटे थे, पहले 88 हो गई थी 19 में जी, बच्चे पेमेंट काट रहे हैं सीबीटी वाला। हाँ, कुछ बच्चे काटे, कुछ बच्चे नहीं काट पाए। हाँ, तो बच्चों ने नहीं काट पाया मतलब माने? सीबीटी का पेमेंट कट रहा था। हाँ हाँ बच्चों को दे दी गई थी ना। हाँ, कहा था वो पेमेंट काटना था। तो ये तो आईटीआई वाला काटता है ना सर, बच्चे थोड़ी काटते हैं। नहीं, पहले सुनिए तो पूरी बात जी। 19 में जब पेपर हुआ फर्स्ट वाला जी, तो ये बच्चों को ऊपर डाल दिए थे ना, सीबीटी पेमेंट कटा के बाहर से पेमेंट काट दो। हाँ हाँ जी, बात हुए तो कुछ बच्चे काट पाए, कुछ नहीं काट पाए। हाँ हाँ जी, जो काटे वो पेपर दिए, जो नहीं काट पाए उनका पेंडिंग पड़ गया। क्यों सप्लीमेंट्री आए हो आप जान रहे हो ना? आपकी परीक्षा जो बोला जा रहा है कि नहीं हुई नहीं हुई है, डीजीटी ने ऐसा नहीं है, दूसरे आईटीआई वालों ने दिया। जब आपकी फीसें नहीं भरी गई है, अब आपको बोला जा रहा है कि लड़कों को फीस भर। अब इससे ज्यादा सबूत नहीं दूंगा मेरे भाई साहब, आप समझ जाइए, आप जानिए और अपने अपने आईटीआई में जहां नहीं हुआ है वहां जाइए आप लोग। जैसे ये लड़के लड़ रहे हैं, लड़िए और अपना डेटा देखिए, क्योंकि अभी टाइम आया ना। अगर मान के चलिए कि अक्टूबर में मैपिंग का आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा 1 महीने में, मैं इतना बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। फिर आप ना कहिएगा कि आपने सर बताया नहीं था। अब चलिए ईडी प्रैक्टिकल का खुलासा कर दूं। तो ईडी प्रैक्टिकल का खुलासा कर दूं, उसके पहले एक चीज बता दूं कि ईडी प्रैक्टिकल के सारे कितने बार नंबर चढ़ाने का 9 बार लिंक खुली है। चिल्ला चिल्ला करके बोला हूं आप लोगों से, आप दोषी देते हो, कोई दोषी नहीं है सिवाय आपके अलावा। जब आपको बोला गया कि आप आईटीआई जाइए, नोडल जाइए, स्टेट गवर्नमेंट में जाइए, बहुत सारे लड़के, एक लड़के को तो मैं बताऊं अमित करके है, 100 दिखाया था उसका है, देख लीजिएगा, 119 लड़कों के लिए अकेले लड़ा और सबका काम करवा लिया 100 देख करके। तो अब नहीं खुलेगी लिंक, चूंकि लिंक खुलेगी तो जैसे आप दिखाऊंगा 100 में 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए मांग करके नंबर चढ़ाया जा रहा है। अब सिर्फ क्या होगा, अब सिर्फ स्पेशल लिंक खुलेगी। किनका लिंक खुलेगी? ईडी प्रैक्टिकल वालों का। उनके लिंक नहीं खुलेगी, ग्रीवांसेस खुलेगा। जो 2022-23 के जो अभी एग्जाम दिए हैं उनका जब ग्रीवांसेस खुलेगा, जो खुलने वाला है,
तो जब ग्रीवांसेस खुलेगा और आप लोग ग्रीवांसेस करो, ध्यान से सुन लीजिए, अगर ग्रीवांसेस खुला और आप लोग ग्रीवांसेस किए और आपका नोडल और स्टेट वाले ने अप्रूवल करेगा तो आपका रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा। ये सुन लीजिए, बिहार के लड़के खासतौर से सुन लीजिए, राजीव रंजन जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जान लीजिएगा, इनका नंबर ढूंढ लीजिएगा और आवाज सुन लीजिएगा, ये आपके परीक्षा नियंत्रण है। ये सुनिए, जो बच्चे अभी तक ईडी प्रैक्टिकल में लटके हुए, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ राजीव जी नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। ये ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर। जी जी बताया जाए। सर बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि अभी ईडी प्रैक्टिकल के नंबर जो है तो लड़कों के नहीं चढ़े हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि उसमें क्या ITI वालों का दोष है कि नोडल का है कि स्टेट का है कि DGT की गलती है सर? नहीं, उसमें नंबर चढ़ा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें था कि दिसंबर में एग्जाम हुई थी, है ना जी, दिसंबर में एग्जाम होता, जो बच्चे फेल किए थे जी, उनको मार्च में बैठना नहीं था। जी, मार्च हुआ था एग्जाम, वैसे बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर में छूट गया था, जी जी जी, ठीक है, लेकिन उस समय एडमिट कार्ड एक दिन सारा आ गया था जी, क्योंकि बच्चे के प्रोफाइल में एडमिट कार्ड आता है, आप जी 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 मालूम। एडमिट कार्ड लिए और लेके बैठ गए एग्जाम में। एग्जाम में बैठ गए तो उनको लग रहा है कि हम एग्जाम में बैठे हैं, जी जी जी, लेकिन वो उसको मान नहीं रहा एग्जाम, ठीक है, जी जी, यही मार्क्स नहीं चढ़ा, वो हल्ला हो रहा है, ठीक है, जी जी जी। तो ऐसे हम लोग इस पे कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं, भाई बच्चों का तो गलती नहीं, एडमिट कार्ड आया इसलिए बैठ गया, हाँ वो तो सही बात है सर, है ना। जी, तो शायद ग्रीवांस खुलेगा वैसे बच्चों, है ना। जी जी, अपने बच्चे हैं इस तरह से बिहार में 3-4 हजार बच्चे, जी जी जी, इन सब बच्चों का ग्रीवांस खुलेगा 1-2 दिन में, है ना। जी जी, वो बच्चे ग्रीवांस करेंगे, जी जी, उसी के माध्यम से उनका रिजल्ट अपडेट होगा। जी जी जी। तो सर ये मेन जो है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चों को समझ में नहीं आया। क्लियर लिखा हुआ था हाँ कि लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्जाम है, लेकिन लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग समझा नहीं ये लोग, हाँ बैठ गया, है ना। हम लोग का सिंपल इंस्ट्रक्शन था कि जो बच्चे दिसंबर में फेल है उसको नहीं बैठाने के लिए, छूट गया उसको बैठाने का। जी जी जी, बच्चे का चूंकि बस एडमिट कार्ड हाथ में आ गया था, जी जी, तो उस समय कोई उलझता नहीं, ITI चूंकि होम सेंटर रहता है। जी जी जी। तो अब सर इनका क्या होगा सर? अब तो जैसे एग्जाम किए हैं तो ग्रीवेंसेस करेंगे सर, तो क्या इनका नंबर ग्रीवांस करेंगे तो अपडेट होगा। अच्छा अच्छा, तो अभी माने बहुत जल्दी आने वाला है ये सारी चीजें? हाँ जल्दी, रिक्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं सर, कि इनका ग्रीवांसेस खुलेगा। ये जो एग्जाम हुआ था ये गलतफहमी के कारण एग्जाम हुआ था, लेकिन इसको मुद्दे को उठाया गया तो DGT ने मान लिया कि ठीक है भैया ग्रीवांसेस करवाइए और नोडल और स्टेट से बोलिए कि वो अप्रूवल करें, और अप्रूवल करेंगे तो तभी आएगा, अगर वो अप्रूवल नहीं किया तो नहीं आएगा। और इसके लिए मैं बता दूं अकेले आप जिम्मेदार हो, ITI वाला भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आपकी है, ITI आपने चुना है, ITI वाला नहीं जाएगा, बदतमीज है, नहीं जाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। और आप फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो भी करना है आपकी लड़ाई अपने आप लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं DG से लड़ सकता हूं, मैं भैया नोडल और प्राइवेट ITI से नहीं लड़ सकता हूं, और ना मैं किसी के पास जाकर के कि नंबर चढ़वाऊं, गाली नहीं दिलवाऊंगा मैं अपने आप को। अब ये यूपी के भी लड़के सुन लें कि क्या कह रहे हैं आपके अधिकारी। आपके यहाँ के एक लड़के की शिकायत है, एक लड़के की नहीं बहुत सारे लड़कों की शिकायत है कि जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है तो उसमें नंबर नोडल के द्वारा नहीं चढ़ाया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ITI की गलती थी कि नोडल की, कि स्टेट की, कि DGT की गलती थी? चूंकि वो लड़का RTI लगाया है तो वो लेटर मेरे पास भेजा है सर, तो वो सही जवाब तो नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या है जी, मार्च 2022 में परीक्षा हुई है कोरोना काल से वंचित बच्चों की। अच्छा ठीक है। तो उसमें हुआ क्या है कि लोग समझ नहीं पाए, प्राइवेट ITI वाले, जिनके जो भी बच्चे सप्लीमेंट्री के फेल बच्चे थे, उन लोगों ने SCBT पे अलाउ करके परीक्षा करा दिया। अच्छा। और NCVT पोर्टल पे आया ही नहीं, आपका इन लोगों ने अलाउ नहीं किया। तो जब पोर्टल पे नंबर चढ़ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि इनका पोर्टल पे शो नहीं कर रहा है लखनऊ। हाँ। तो कहेंगे यह सिर्फ उन बच्चों के लिए परीक्षाएं थी जो कोरोना काल से वंचित थे। तो यह सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं है, फेलियर बच्चों की परीक्षा नहीं है।
लेकिन सर एक मिनट सर, लेकिन जो लेटर है सर उसमें लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का है। लेकिन स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए उसमें है ना स्पेशल। नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोई लेटर निकला था, जारी हुआ था क्या? मैं डीजीटी की बात कर रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश ने क्या भेजा वो अलग चीज है सर। हाँ, डीजीटी स्पेशल करके टाइम टेबल जारी किया था। अभी हमसे उन्होंने एक संतोष कुमार बिंद है, उन्होंने बात किया था। हाँ। तो हमने उनको बताया कि आप कल आ जाइए ITI। हाँ। उन्होंने जैसे सूचना अधिकार से जो सूचनाएं मांगी थी उसकी सूचना हमने कल उनको रजिस्ट्री भी करा दी है, उनके नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दिया था। ठीक है सर, थोड़ा सा दिखवा लीजिए, मेरा काम है कि लोगों को अवेयरनेस करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इनको कल बुलाया है ना कि आप आइए देख लीजिए। हाँ, आप देख लीजिए, चूंकि ये एक लड़के की कहानी नहीं है सर, बहुत सारे लड़कों की कहानी है ऐसे, तो उसका सुनिए, परीक्षाएं जो जैसे अभी देखिए, अगर 1 अगस्त से 4 अगस्त तक परीक्षाएं फिर होनी है प्रैक्टिकल की। हाँ, ठीक है, मैं जानता हूँ। सुनिए, इसमें सिर्फ 3 बच्चों की परीक्षाएं हैं, हमने इनको ये भी बताया। लेकिन अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में सिर्फ सप्लीमेंट्री बच्चों की परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप अलाउ करा लीजिए। अब जिस ITI में इन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या कितनी फीस जमा की, जो सूचना मांगी थी, हमने बताया कि आप प्राइवेट ITI में एडमिशन लिए हो, फीस वहाँ जमा होती है, परीक्षा आपकी वहाँ कराता है। परीक्षा तो हम कराते नहीं, परीक्षा उसी की सेंटर होती है। अब ITI की परीक्षा प्रैक्टिकल और ड्राइंग की अभी तक सेल्फ थी, पहली बार ड्राइंग भी खत्म कर दिया है। सिर्फ इस बार अगस्त में खाली प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। हाँ, वो तो पता है सर, वो अतुल तिवारी जी से मेरी मीटिंग होती रहती है और मैं जवाब मांगता हूँ, सब सवाल आते रहते हैं। आप YouTube में जा करके ITI टॉक शो के बारे में देख लेंगे, 6 महीने से है वो, सब रहता है। पर लड़के सर करीबन 70 से 75 लड़कों ने शिकायत किया। तो देखिए सर, मैं तीनों पक्ष लेता हूँ, लड़कों के भर की नहीं सुनता हूँ कि एक संतोष भर की सुना, मैंने आपकी भी सुना, ITI वाले की भी पास मैंने बात किया, तीनों की बात की, और सारे संचालकों से मैंने बात किया कि आखिर ये मुद्दा है क्या, आखिर इसका क्या सलूशन क्या है, लड़कों का सलूशन होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी गलती है कि प्राइवेट ITI वाले अपने ITI के बच्चों को सही सूचना नहीं देते हैं। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो सच बात है। अभी आपको बताऊं, अभी प्राइवेट ITI वाले एक एक्टिविटी का टाइम टेबल जारी हुआ है, आज से ही परीक्षा उसकी है। और प्राइवेट के ग्रुप पे भेज दिया, कल से प्राइवेट वाले हमको फोन कर रहे थे, तो हमने कहा भैया आपने मान्यता तो लिया है NCVT का ना। हाँ, तो आप SCVT का कैसे कर सकते हैं? जब ये संजोग से हमारे शायद जनपद जौनपुर में SCVT का कोई भी कॉलेज नहीं है। सरकारी कॉलेज होता था, लेकिन यहाँ भी सारे व्यवसाय जो है NCVT के हो गए हैं। जानता हूँ सर, मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, 52 ईयर का हूँ। जो समस्या हमारे सामने पूजा है प्राइवेट ITI की आ रही है ना जी, ये सारी समस्या उस प्राइवेट ITI की है। हाँ, अब हमको तो जो बात कहना चाहिए प्राइवेट ITI वाले मैनेजर या प्रबंधक को कहना चाहिए हमसे। सही बात है। लड़कों को सही जवाब नहीं दे पाते हैं, दिया ITI की तरफ घुमा देते हैं, नोडल ITI से क्या हो रहा है। नहीं, सही बात है, या DGT के ऊपर दोष दे देते हैं। हाँ, अब लड़कों से क्या पैसा फीस ले रहे हो, क्या कर रहे, ये तो उनका काम है ना, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो ED प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट होना चालू हो गया है 2-3 दिन से। आप कमेंट में भी देख रहे हैं कि लड़के कह रहे हैं कि हमारा आ रहा है, बहुत सारे लड़कों का आया है। ठीक है ना, आपका नहीं आया, 22 लाख वो अलग चीज है। और अगर ग्रीवांसेस लाख हो जाएगा और ये स्टेट अप्रूवल कर देगी, अप्रूवल आया, अगर आपको ये लिखा आ रहा है कि अब पेंडिंग है वहां से DGT से, तो मान के चलिए कि जब अपडेट होगा तो हो जाएगा। और जो पहले ग्रीवांसेस डाल दिए हो ठीक है, और जो नहीं डाले हो ग्रीवांसेस, तो ये लास्ट मौका है ED और प्रैक्टिकल वालों के लिए। स्पेशल जो खुलेगा अभी खुला नहीं है, कब खुलेगा अभी तय नहीं है, क्योंकि 17 तारीख तक तो खुलने वाला नहीं है। दीक्षांत समारोह सबसे पहले होगा। और बहुत सारे लड़के जो सवाल जवाब कर रहे हो ना कि नए वाले लड़कों का क्या हो रहा, पहले इनका हो जाए, इनका सिस्टम नहीं चेंज हो सकता है, आपका सिस्टम चेंज हो सकता है, क्योंकि आप भी थर्ड हो। और गलती आपकी ITI वाले के, मैं सबूत और सही दिखा दिया। और भाई साहब कमेंट एक बार आपने कर दिया,
बस हो गया। क्या रोज रोज कमेंट करना, फिर उसी को व्हाट्सएप में करना, फिर उसी को फोन में करना। 2000-2500 लोग व्हाट्सएप करोगे, 2000-2500 लोग फोन करोगे, 2000-2500 लोग सोचोगे कि मैं यूट्यूब में आकर के कमेंट करूं। भैया संडे को मैं जवाब देता हूं, मैं संडे को ही जवाब दूंगा। और अगर आपके पास दिक्कत है, कोई आपसे पैसा मांग रहा है, तो उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप करिए कि सर ये हमसे ऐसे कर रहा है, हमको बात करनी, तो तब मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा आपसे। मैं इतना बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके मुद्दे उठाना मेरे लिए मेन मकसद है। पूरा दिन लग जाता है मेरे को, और मैं फोन सुबह से लेकर के शाम तक फोने सुनता रहूं और जवाबें देता रहूं, तो हो गया। और मैंने क्या बोला है आपको कि यूट्यूब में मैं उतने जवाब दूंगा जितना मैं जवाब दे सकता हूं या देने के लायक हूं मैं। बाकी जो आपके सवाल होते हैं वो डीजीटी से आप सवाल करते हो, ठीक है। हमारा काम है आपके मुद्दे को उठा करके डीजीटी तक ले आना। जवाब देने का अधिकार मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, आप समझिए इस बात को। आप लोग कहते हैं कि जवाब नहीं देते, मैं जवाब आपको हर संडे देता हूं। आप कैसे बोल सकते हो? उठा लो, हर संडे को मैं आपको जवाब देता हूं। वहां पे मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट मैं बना करके डीजीटी को भेजता हूं और जवाब लेता हूं। मैं ही सवाल जवाब करने लगूंगा तब तो हो गया, कहानी खत्म हो गई। और मैं अधिकृत नहीं हूं डीजीटी की तरफ से कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। आपके इस शो का सिर्फ मतलब है कि आपके मुद्दे को मैं डीजीटी तक ले जाता हूं और डीजीटी के मुद्दे को आप तक ले जाता हूं। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप हमारे ऊपर अगर आरोप लगाओगे और हमसे चीज पूछोगे, उसको मैं डिलीट कर दूंगा सीधे सीधे। डीजीटी से पूछिए कि मैं बीरेश सिंह हूं, मेरी आईटीआई कैसा नहीं आया, क्यों नहीं आया, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो फिर मैं जानूं। और ये सब मैं अपने शो में गंदगी नहीं फैलाने दूंगा। ये न्यूज चैनल है, यूट्यूबर की कहानी नहीं है, और यूट्यूबर हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जितने साल के हैं ना वो, उतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सीधी बात करता हूं मेरे बड़ा। और सुनिए, अगर आपका यूट्यूबर है ना तो उसको बोलिए कि लाइव हमसे 3 सवाल का मेरे जवाब दे दे लाइव। मैंने सबके उसमें मैंने मैसेज किया था यूट्यूब पे कि आइए हमसे बात करिए, एक भी आदमी सामने नहीं आया। इतना डरते हैं क्योंकि फर्जी है, वो दुकान चला रहे हैं और हम दुकान नहीं चला रहे। हम अपना पैसा लगा करके ये शो बनाते हैं। जिसको मर्जी होता वो देखता, जिसको मर्जी नहीं होता वो नहीं देखता। अब कल से जो है तो जो शो रहेगा वो एग्जाम एजेंसी पे रहेगा, विप्रो पे रहेगा, डीजीटी पे रहेगा, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड पे रहेगा, आईटीआई वालों का बहुत सारा है, एडमिशन का है, एफिलिएशन का है, तो वो मुद्दे बढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री और ईडी वाला मुद्दा फ्री हाल 20 तारीख तक नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमको बोला गया है कि सर आपने मुद्दा उठा दिया, हम देख लिए, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, हम नोटिस जारी बिल्कुल बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि सर एक बार कम से कम डेटा और मंगवा लिया जाए, जैसे पहले मंगवाया गया था। एक बार डेटा आ जाए सर, इसके बाद नोटिस जारी करिए, क्योंकि 1 महीने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेटा तो कम से कम आ जाए। तो आप लोग अगर इतनी चीज कमेंट करो कि मैं धीरेश सिंह यूपी से हूं, इस ईयर का स्टूडेंट हूं, मैं 2018-19 से हमारा एक बार भी परीक्षा नहीं हुआ, ये होते हैं सवाल, ये सवाल होते हैं ऐसे करने का। आप मेरे से क्या सवाल करोगे? मैंने पैसा लिया है आपसे क्या मैं आपको बोला था आईटीआई करने के लिए? आपका संबंध डीजीटी से है। मैं तो आपके सवालों का जवाब सवाल लेकर के मुद्दे उठा रहा हूं, आपके हित के लिए काम कर रहा हूं, और आप हमको गाली गलौज दे रहे हो। ये संस्कार आपके माँ बापों ने दिया है। चलिए, आज तक के लिए इतना है। आईटीआई टॉक शो इच्छा होगी तो देखते रहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। मुद्दे तो तब भी उठेंगे, मुद्दे उठते रहेंगे। हम गरीब बच्चों के लिए हैं। और ये आज का भी दिन शुभ हो, आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।